नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद टेक्निकल में आपका स्वागत है और ये मेरा पहला वीडियो है, डे ट्रेडिंग अ ल्यूक्रेटिव कैरियर। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने ट्रेडिंग के दौरान सीखा है। और ये डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। और जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ फ्लो करूँगा। जो भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं, जो भी मैंने अपने ट्रेड्स लिए हैं, कैसे प्रॉफिट्स में ट्रेड लिए हैं। पहले मैं भी एक लॉस में ट्रेड करता था, पर उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग करके मैंने ये ट्रेड्स अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में बदला है। और बेसिकली ये जो मैं जो भी पीपीटी बना रहा हूँ ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए हैं कि जब उनको स्टॉक मार्केट में आना है, क्या एक प्रोज एंड कॉन्स वो उनको रखने चाहिए। डे ट्रेडिंग अ ल्यूक्रेटिव करियर, जैसे मतलब मेरा टॉपिक ही है कि एक लुक्रेटिव करियर आज की डेट में बनता जा रहा है। बहुत सारे कॉलेज के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी एजुकेशन के बाद वो इसको एज अ एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में ले रहे हैं। कल कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ चलते हैं वो फुल टाइम ट्रेडर्स बन रहे हैं और उनकी लर्निंग वीडियो थ्रू यूट्यूब से रह रही है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो लर्निंग वीडियोस है वो सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी। हाँ, दैट्स वाई मेरा भी रीज़न यही था कि मैं यूट्यूब पे आके जो भी मेरी बेस्ट नॉलेज है मैं आके फ्लोरिश करूं, ताकि जो भी नया ट्रेडर्स है, बिगिनर्स है, वो कुछ चीज़ें जो मेरे पास इनपुट्स मैं उनको दे सकता हूँ वो दे सके। डे ट्रेडिंग बिकम सो पॉपुलर ऑल्सो देर इज़ वन डे रिस्क। देखो, डे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ये रहता है कि यहाँ पे वन डे रिस्क होता है। अगर आपको लॉस ही देना होगा, इसमें ज़्यादा आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बट इसमें टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट रीडिंग की जरूरत पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस आप पीडीएफ बुक से गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, अपनी जो नॉर्मल बुक्स परचेज कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस दे सकते हो। चार्ट रीडिंग में भी वैसे ही है, चार्ट रीडिंग में आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ सकते हो, पीवट पॉइंट्स कैसे होते हैं। बेसिकली चार्ट ट्रेडिंग में आप देख सकते हो कि मार्केट में कैंडलस्टिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है। बुलिश है मार्केट, बियरिश है, वो कैंडलस्टिक कितनी फॉर्म हो रही है, कहाँ पे कैसे कैसे वो बिहेव कर रही है। और ट्रेडर्स को जो मेनली चीज़ें ध्यान रखना है वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब उसको ग्लोबली ये चीज़ें देखनी है कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें कि एसजीएक्स निफ्टी जब सवेरे मॉर्निंग में ओपन होता है वो कितना गैप अप ओपन है, गैप डाउन ओपन है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा जो भी इंडेक्स होते हैं हमारे एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से ही ओपन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो बिगिनर्स के लिए ये चीज़ें सिंपल कर देती हैं। अब वाई डे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्यों, वाई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्यों करते हैं, मतलब अगर डे ट्रेडर ही बनना है तो क्यों। कुछ साल पहले कैसा होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे उनको ऐसा सोचा जाता था कि ओनली एक्सपर्ट कैन डू इट। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन कॉल करते थे, ब्रोकर्स के पास फ़ोन जाता था, ब्रोकर्स को उनके बिहाफ पे ऑर्डर्स लगाता था। बट नाउ डेज़ क्या होता है कि अपना इतना रोबोट्स और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के कारण आपके एक सिंपल माउस क्लिक के साथ आप ऑर्डर्स पंच कर सकते हो, आप शेयर्स बाय कर सकते हो, शेयर सेल कर सकते हो। आप उसी चार्ट पे, आज की डेट में तो इतनी फैसिलिटीज़ है कि आप चार्ट पे ही ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे फायर्स का चार्ट है, ज़ीरोधा का चार्ट पे है, इन चार्ट्स पे आप जाके अपने चार्ट पे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो डे ट्रेडिंग इस समय बहुत सिंपल रह गई है एज़ पर द प्रीवियस डे, जिस समय डे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हुआ करती थी, चार्ट्स इतने हाईली सोफिस्टिकेटेड नहीं थे। और आज की डेट में जो ट्रेडिंग है वो एज अ न्यू बिज़नेस भी लिया जा रहा है। कुछ एंटरप्रेनर ऐसे हैं जो भी नया एंटरप्रेन्योरशिप जाते हैं तो उसको ट्रेडिंग एज अ करियर ही चून कर रहे हैं कि ये मेरा एक नया बिजनेस है। फर्स्ट स्टेप फॉर डे ट्रेडिंग, देखो अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। पर डीमेट अकाउंट कितना बस पड़ेगा, डीमेट अकाउंट के क्या आपके लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और आज की डेट में जो भी ब्रोकर्स हैं वो ज़्यादातर ₹0 में आपका अकाउंट खोल देंगे। बट उनके रिस्पेक्टिव एएमसी चार्जेस होते हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे उनके साइट में जाके। और हैज़ल फ्री डॉक्यूमेंटेशन है, वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं एंड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट लगती हैं अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है। सम ऑफ द ब्रोकर्स आर ज़ीरोधा, फायर्स, पेटीएम मनी एंड एंजल ब्रोकिंग। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि इसमें जैसे मैंने बोला था कि डिस्काउंट ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, वो ना तो बाय रिकमेंडेशन देंगे या ना आपको सेल रिकमेंडेशन देंगे। आपको जितनी ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग करो, वो आपके बिहाफ पे है। मतलब आप अपनी लर्निंग के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। अब
जो कुछ साल पहले क्या होते थे ब्रोकर्स, वो आपको उनको पता है कि आपके अमाउंट में एक ल्यूक्रेटिव मनी पड़ा है, 5 या 10 लाख रुपए पड़ा है, वो आपसे बाय ऑर्डर भी करवाएंगे, सेल ऑर्डर भी करवाएंगे। अगर आप प्रॉफिट और लॉस में रहते हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस रीज़न ये है क्योंकि वो उनको ब्रोकरेज तो आएगा ही आएगा। वाई ऑप्शंस आर सो कॉल्ड। देखो ऑप्शंस आज की डेट में बहुत पॉपुलर हैं। 70% ऑफ द मार्केट जो अगर आप देखा जाए तो इंट्राडे का वो ऑप्शंस का है। अब एक तो वो कॉस्ट एफिशिएंस होते हैं और हाई डिलीवरी परसेंटेज रिटर्न देता है ऑप्शन सबसे बड़ा, और उनका नंबर ऑफ स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी तो ऑप्शंस में लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है लो कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर स्टॉक्स को आपको खरीदना है, आप सोचो 7,000 रुपीज़ का मारुति का एक शेयर है, तो अगर आपको कुछ 100 शेयर खरीदने को है तो आपको कुछ पैसा लाख रुपए से ऊपर चाहिए। जहाँ की ऑप्शन में ट्रेडिंग आप 20 to 25,000 से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको स्किल्स बहुत हाई चाहिए। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज्ड इन डे ट्रेड। देखो कभी जो नया बिगिनर्स आता है, बेसिकली वो 2-4 इंडिकेटर्स RSI, MACD, VWAP, बॉलिंजर बैंड, ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं वो जो लीडिंग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन मनी, जिसमें पिवट पॉइंट्स आ जाते हैं। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम डिलीवरी बेसिस अपना डेटा पॉइंट्स को लेके वॉल्यूम डिलीवरी बेसिस पोजीशंस बनाते हैं। वो कैसे, जैसे रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तब वो अपने पोजीशंस लेते हैं, सपोर्ट पे वो ब्रेकआउट होता है तब वो वॉल्यूम डिलीवरी बेस पोजीशंस लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर होते हैं। सपोर्ट से अगर वो स्टॉक वापस हो जाता है तो फिर वो बाय कर लेते हैं, रेजिस्टेंस से वो वापस हो जाता है तो वो सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स होते हैं जैसे ऑप्शंस में ऑप्शंस चेंज पढ़ते हैं। ऑप्शंस चेंज में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, पुट पे सबसे ज़्यादा है, कॉल पे जो सबसे ज़्यादा है, पुट कॉल रेशियो क्या है, निफ्टी में इंडेक्स रेशियोज क्या है, पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो क्या है, इस तरह के। और सबसे पहले आपको क्या स्किल्स चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए। बेसिकली आपको स्किल्स क्या चाहिए, एक मैथ्स चाहिए जिसमें 8 से लेके 10 स्टैंडर्ड का से चाहिए। कोई आपको बिजनेस फाइनेंस और कोई बहुत इतना ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं चाहिए। आपको इकोनॉमिक सिनारियो चाहिए और चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है उस ग्लोबल सिनारियो का, उस अपना नेशनल सिनारियो का। ग्लोबल में अगर फेड की कोई पॉलिसी आ रही है यूएस में तो चार्ट में हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडेक्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है, बैंक निफ्टी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर इंडिया में आरबीआई की पॉलिसी आ रही है तो हमारे चार्ट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये आपको न्यूज़ बेस्ड अपना चार्ट रीडिंग भी आनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल क्या रहता है कि कई बार जब ट्रेडर्स के पास अच्छा पैसा होता है वो ओवर ट्रेडिंग करता है ज़्यादा लालच में। तो ये चीज़ें बहुत सारी क्रूशियल होती है कि सेल्फ कंट्रोल करना। अब ट्रेडर्स को कुछ चीज़ें स्किल्स की जरूरत है जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, जो बेसिकली मैथ्स के लिए होती है कि कितना मेरे को प्रॉफिट रहेगा, मेरे को कितना लॉस रहेगा। फोकस अप्रोच रहनी चाहिए, उसको फोकस अप्रोच रहना चाहिए टुवर्ड वो चार्ट को अच्छी तरह पढ़े। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्विक डिसीजन मेकिंग आता है ऑप्शन चार्ट्स में, क्योंकि ऑप्शंस में अगर वो बायर्स है तो उसको बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेना है। अगर उसको पता है कि बेसिकली 4 कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स में उसको प्रॉफिट हो रहा है और 5th कैंडल रेड बन रही है तो उसको वहाँ से एग्जिट कर लें। और कंट्रोल इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अगर उसको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और नेक्स्ट कैंडल एकदम 100 पॉइंट की बनती है जिसमें उसको 4,000 का लॉस कर रहा है, तो ये इमोशंस पे कंट्रोल है। उसको लगता है कि मेरा जो अगर डेट का प्रॉफिट है जो मुझे 2,000 ही चाहिए तो 2,000 वो बुक करके वापस निकल सकता है अपना ट्रेड से। चार्टिंग सॉफ्टवेयर और ब्रोकर्स कौन से रहते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रोकर्स नाउ डेज मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर ट्रेडिंग इन डिस्काउंट ब्रोकर, जीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स एंड पेटीएम मनी। चार्ट्स में आपको पता ही होगा जैसे ट्रेडिंग व्यू, investing.com और फायर्स, ये सबसे बेहतरीन चार्ट्स हैं जिसमें रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट इन ऑप्शंस। देखो रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट इन ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस ले लो, स्टॉक ले लो, स्टेट ऑफ माइंड 50% रहता है। जो आपका माइंड का गेम है वो सबसे ज़्यादा रहता है। मनी मैनेजमेंट 30% रहता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ओनली 20% रहती है। अगर आपको अच्छा ट्रेडर्स बनना है तो ट्रेड्स ओनली 2 पर डे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका अकाउंट वाइप अप भी हो सकता है। स्टॉप लॉस इज द की फॉर सक्सेस। स्टॉप लॉस इज द की फॉर सक्सेस, रीज़न बीइंग एज मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स नेवर यूज स्टॉप लॉस। देखो जो न्यू ट्रेडर्स होता है वो कभी भी स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता है। रिजल्ट 5 से 6 ट्रेड्स में उसका जो मनी है वो वाइप आउट होता है। वाई स्टॉप लॉस इज अ सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर डे ट्रेड। विद एग्जांपल, इफ अ डे ट्रेडर हैविंग अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपए का उसका कैपिटल है और 1,000 रुपये का रिस्क लेता है और वो 100 टाइम्स वो ट्रेड कर सकता है। 40% उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, 60% उसका टारगेट अचीव होता है जो 1:2 रेशियो है, तब भी वो प्रॉफिट में रहेगा। तो
इसी के लिए कि जो डे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस में है। अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करके ही रखना है। कितना भी बड़ा डे ट्रेडर होगा वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही रखेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर, अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको सबसे पहले कुछ ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। पेपर ट्रेडिंग पहले वो 9 मंथ तक करे, जो मैंने भी की है, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि 70% एक्यूरेसी मेरी पेपर ट्रेडिंग में है, तब वो रियल अकाउंट में है। और रियल अकाउंट में वो मिनिमम अकाउंट लेके आया। और सबसे जो मेन बात है वो ट्रेड विद मिनिमम क्वांटिटी। अगर बैंक निफ्टी का उसने ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्ट वो सिर्फ एक ही लॉट से करे, निफ्टी में एक ही लॉट से करे, और ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करे। 2 ट्रेड्स पर डे करे। डू नॉट ओवर ट्रेड इन द मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा जिसमें आपको बेसिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अपना पीवेट पॉइंट्स, ऑप्शन चेन्स, बैंक निफ्टी के चार्ट्स, ये सारा आपको लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।